हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ, ठीक है ना। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका आज हम बात करेंगे अपने LLB फर्स्ट ईयर के फर्स्ट बुक के तीसरे प्रश्न के, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न कौन सा है कि सभी अवैध करार शून्य होते हैं किंतु सभी शून्य करार अवैध नहीं होते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। और अथवा में इसी का दूसरा क्वेश्चन है, शून्य करार एवं अवैध करार के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, करार कई प्रकार के होते हैं जिसमें से एक शून्य करार एवं अवैध करार भी है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2(6) में शून्य करार की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार वह करार जो विधित परिवर्तनीय न हो शून्य करार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ कहा जा सकता है कि विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार शून्य होता है, ठीक। सामान्यतः निम्न करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। पहला है, जिनके पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम नहीं रहे हो अर्थात अवयस्क एवं विकृत रहे हो, वे क्या कर सकते हैं, वो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, ठीक है ना। दूसरा है, जिसमें पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति नहीं रही हो अर्थात वे प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यसन आदि के अधीन किए गए हों, ठीक है ना। तीसरा है, जिनका प्रतिफल एवं उद्देश्य विधि पूर्ण नहीं रहा हो। चौथा है, जो अनैतिक व लोक नीति के विरुद्ध हो। पांचवा है, जिनसे पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होते हो। और छठा है, जो न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित कर दिए गए हो, ठीक है ना। उपयुक्त करार शून्य होते हैं क्योंकि उनका विधि द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, जबकि अवैध करार ऐसे करार होते हैं जिनका प्रतिफल एवं उद्देश्य विधि पूर्ण नहीं होता अर्थात अवैध होता है। ऐसे करारों का उल्लेख अधिनियम की धारा 23 में किया गया है। धारा 23 के अंतर्गत निम्नलिखित करारों को माना गया है। कौन कौन से हैं, देखो, जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, जो इस प्रकृति का हो, यदि उसे अनुज्ञात कर दिया जाए तो वह विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। तीसरा है, कपटपूर्ण हो। चौथा है, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति कारित करने वाला हो। और पांचवा है, जो न्यायालय द्वारा अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध ठहराया गया हो, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि अवैध करार शून्य होते हैं लेकिन शून्य करार अवैध नहीं होते हैं, ठीक है ना। देखो, शून्य एवं अवैध करार की परिभाषा के पश्चात अब हम इस कथन पर विचार करते हैं कि प्रत्येक अवैध करार शून्य होते हैं लेकिन शून्य करार अवैध नहीं होते हैं, ठीक है ना। पहला है, देखो, अवैध करार आरंभ तो शून्य होता है जिसे विधि द्वारा किसी परिवर्तनीय किया ही नहीं जा सकता, जबकि शून्य करार का आरंभ तो शून्य होता है, आवश्यक नहीं। ऐसा करार कालांतर में विधि द्वारा अपरिवर्तनीय हो सकता है। उदाहरण, भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच एक करार होता है जो करार के समय विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है लेकिन कालांतर में भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाने पर वह करार अपरिवर्तनीय हो जाता है। जबकि ख को अवैध संभोग के बदले में धन देने का करार आरंभ अवैध होता है जिसमें परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अवैध करार शून्य होता है जबकि शून्य करार सदैव अवैध नहीं होता है,
ठीक है। दूसरा है अवैध करारों में पक्षकारों को दंडित किया जा सकता है, जबकि शून्य करारों में पक्षकारों को दंडित नहीं किया जा सकता। उदाहरण क्या है इसमें, जैसे किसी महिला को वेश्यावृत्ति करने के लिए धन देकर उत्प्रेरित करने का करार दंडनीय हो सकता है, लेकिन एवेक्स द्वारा उसे प्रतिफल के अभाव में किया गया करार दंडनीय नहीं होता। ये भी इस बात की पुष्टि करता है कि प्रत्येक अवैध करार शून्य होता है, लेकिन शून्य करार अवैध नहीं होता है, क्योंकि अवैध करार दंडनीय प्रकृति का होता है, जबकि शून्य करार दंडनीय प्रकृति का नहीं होता। अर्थात शून्य करार में अवैध करार का दोष निहित नहीं होता, जबकि अवैध करार में शून्य करार का तत्व निहित होता है। तीसरा है शून्य करार कभी विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता, और अवैध करार भी कभी विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। अतः अवैध करार में शून्य करार का तत्व विपक्षी तौर पर निहित रहता है, जबकि शून्य करार प्रारंभ में विधि द्वारा परिवर्तनीय हो सकता है, उसमें अवैध करार तथा तत्व विपक्षी पर तौर पर निहित नहीं रहता। ठीक है ना। चौथा है अवैध करार वे होते हैं जिनका उल्लेख संविदा अधिनियम की धारा 23 में किया गया है, जबकि शून्य करारों में अन्य अनेक प्रकार के करार भी आ जाते हैं, जैसा अवैध एवं विकृत व्यक्ति द्वारा किए गए करार प्रतिफल के बिना किए गए हो करार। इससे यह स्पष्ट होता है कि शून्य करारों का अवैध होना आवश्यक नहीं, जबकि अवैध करार का अन्य अवैध शून्य होते हैं। ठीक है ना। पांचवा है शून्य करारों में अवैध करार भी सम्मिलित हो सकते हैं जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, लेकिन अवैध करारों में सभी प्रकार के शून्य करारों का सम्मिलन होना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि शून्य करार एवं अवैध करार में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है ना। कितने अंतर होते हैं और कौन कौन से अंतर होते हैं। देखो कितने 5 अंतर होते हैं शून्य और अवैध करार में। ठीक है ना। देखो अब हम करते हैं पहला। देखो शून्य करार, सभी करार आरंभ से शून्य नहीं होते, अपितु परिस्थितिवश कालांतर में वे शून्य हो जाते हैं, जबकि अवैध करार आरंभ से शून्य ही होते हैं। दूसरा है शून्य करारों का कारण पक्षकारों का सक्षम नहीं होना, प्रतिफल का अभाव होना आदि हो सकता है, जबकि अवैध करारों का कारण वह हो सकता है जो संविदा अधिनियम की धारा 23 में उल्लेखित है, जैसे विधि द्वारा निषिद्ध होना, अनैतिक होना, लोक नीति के विरुद्ध होना, कपटपूर्ण होना आदि। ठीक है ना। तीसरा है शून्य करारों के पक्षकार दंड के भागी नहीं होते, जबकि अवैध करारों के पक्षकार दंड के भागी हो सकते हैं। चौथा है शून्य करारों के समपार्श्विक करारों को सामान्यतः परिवर्तित कराया जा सकता है, जबकि अवैध करारों के समपार्श्विक करारों को परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है ना। और पांचवा है शून्य करारों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, इसमें सभी अवैध करार सम्मिलित होते हैं, और जबकि अवैध करारों का क्षेत्र अपेक्षित सीमित होता है, इसमें सभी प्रकार के शून्य करार सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब तक जो मैंने अभी अपने YouTube चैनल में आपको जानकारी दी, अगर इस प्रश्न से संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उसका उत्तर दूंगी। ठीक है ना। और भी कोई जितनी प्रश्न है मैं उनकी सबकी वीडियो बनाऊंगी, और अगर जो भी आपको मिस्टेक लगे थोड़ी बहुत तो मुझे DM कर देना कि भाई हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, मैं आपको मैसेज करके या फिर वीडियो बना के इसका रिप्लाई अवश्य दूंगी। ठीक है। ओके बाय, धन्यवाद।